ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री पिताम्बराय नमः। साथियों, आप सभी का हमारे चैनल मृत्युंजय एस्ट्रो पर स्वागत है। साथियों, हमारी जन्म कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं। इन सभी 9 ग्रहों में राहु देवी एक ऐसे ग्रह हैं, यदि वह शुभ हैं तब जातक को ज़मीन से आसमान की सैर करा देते हैं। यदि वह जन्म कुंडली में अशुभ बैठे हैं या उन पर अशुभ प्रभाव है तब वह बड़े बड़े महारथियों को भी चने चब्बा देते हैं। राहु देव एक तीव्र इच्छा हैं, विचित्र रवैया तथा अपने काम को लीक से हटकर करना, यह राहु देव की विशेषता है। अतः राहु देव कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति भाव के जो कारकत्व हैं, जातक के मन में उन कारकत्व को लेकर तीव्र इच्छा होती है, उनको पाने की तथा उनके लिए वह दूसरों की अपेक्षा विशेष अंदाज में काम करता है और अपने कार्य को अंजाम देता है। राहु देव एक छाया ग्रह भी हैं। यह जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसी ग्रह के समान अपना रिजल्ट देते हैं। उस ग्रह के गुणों को यह अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और उन गुणों को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में कितना भी बलशाली हो, सुप्रभाव का हो, राहु के बिना वह अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर माना जन्म कुंडली में गुरुदेव अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, अतः जातक के पास ज्ञान की कमी नहीं होगी। यदि जन्म कुंडली में राहु देव की पोजीशन खराब है तब जातक ज्ञान होते हुए भी अपने ज्ञान को समय पर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा या दूसरों के आगे अपने ज्ञान को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ज्ञान होना यह गुरुदेव के कारण है। ज्ञान को दूसरों के आगे रखना, उसको अच्छी तरह से समझाना, समय पर ज्ञान का प्रयोग करना, यह राहु देव के कारण होता है। अतः जन्म पत्री में राहु देव का शुभ प्रभाव में होना बहुत आवश्यक है। राहु देव कुंडली में केंद्र त्रिकोण के भावों में अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके अलावा 3rd और 6th भाव जहाँ भी राहु देव का फल बहुत शुभ होता है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह तीनों राशि वायु तत्व राशि हैं। अतः इन तीनों राशियों में राहु देव यदि स्थित हैं तब वह जातक के माइंड की बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यह तीनों राशि पृथ्वी तत्व राशि हैं। यह तीनों राशि अर्थ त्रिकोण में आती हैं जो हमारी धन और उन्नति से जुड़ी हुई हैं। अतः आर्थिक उन्नति के लिए इन राशियों में राहु देव बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इसी प्रकार मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में राहु ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं। यह राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं और राहु देव वायु तत्व के हैं। अतः या तो वायु अग्नि को बुझा देती है या प्रचंड कर देती है। अतः इस तरह के लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। इसी प्रकार कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व राशि हैं। यदि इन राशियों में राहु देव स्थित हों तब राहु देव ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यह राशियां संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इन राशियों में राहु देव के स्थित होने पर जातक अपने मन की बात को बाहर नहीं निकाल पाता, अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान की कुंडली में राहु देव 10th भाव में बैठे हुए हैं जहां वृषभ राशि है। अतः वृषभ राशि और 10th भाव दोनों ही अर्थ से जुड़े हुए हैं। दूसरा, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं जो केंद्र के स्वामी होकर 5th भाव त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अतः राहु ने वृषभ राशि में स्थित होकर शुक्र देव की तरह ही रिजल्ट दिया। शुक्र नाच गाना एक्टिंग के कारक हैं। अतः शाहरुख खान ने इस क्षेत्र में नेम एंड फेम देश के साथ साथ विदेश में भी स्थापित की और बहुत कम समय में ही सिनेमा जगत के सुपरस्टार बन गए। यह सब राहु की वजह से ही हुआ, क्योंकि राहु देव जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ जातक की एक तीव्र इच्छा को प्रकट कर देते हैं और वह अपने काम को एक लीक से हटकर करना, यह राहु देव की विशेषता होती है। दूसरा उदाहरण सचिन तेंदुलकर का है जो हमारे देश के महान बल्लेबाज हुए
उनकी कुंडली में राहु देव 6th भाव में बैठे हुए हैं। 6th भाव भी अर्थ से जुड़ा हुआ है तथा साहस और निडरता को दर्शाता है। अतः अपने साहस का परिचय देते हुए फास्ट बॉलर के आगे बड़ी निडरता और साहस के साथ रन बनाते रहे और उन्होंने आर्थिक उन्नति भी बहुत पाई। तीसरा उदाहरण धीरूभाई अंबानी जी का है। उनकी कुंडली में भी राहु देव 3rd भाव में है, जो काम मोक्ष त्रिकोण का है, जहां कुंभ राशि स्थित है, जो वायु तत्व राशि है। अतः अपनी माइंड शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी कामनाओं को लेकर वह भी बुलंदियों पर पहुंच गए। इसलिए राहु देव यदि कुंडली में शुभ प्रभाव में बैठे हैं तब ऐसे व्यक्ति को किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वह कोई जादू टोना और मंत्र में विश्वास करता है। वह अपने कर्म से बुलंदियों तक का सफ़र तय करता है। साथियों, यदि राहु देव की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, राहु देव का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में असर डाल रहा है, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तब आप माँ दुर्गा देवी जी की पूजा पाठ, स्तोत्र और मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु के दुष्परिणामों में कमी आती है। माँ दुर्गा जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की रोज़ 1 माला जाप करने से राहु देव की नेगेटिविटी कम होती जाएगी। राहु देव के अधिदेवता काल भैरव हैं और प्रतिदेवता सर्प महाराज हैं। काल भैरव की पूजा करने से भी राहु के दुष्परिणामों में कमी आती है। इसके अलावा यदि हम साल में 1 बार किसी सपेरे से सर्प को जंगल में छुड़वा दिया जाए, सपेरे को बदले में धन दे दिया जाए, ऐसा करने से भी राहु देव प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। राहु के बीज मंत्र को भी करने से शांति मिलती है। राहु का बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः राहवे नमः। इस मंत्र की भी डेली 1 माला यदि जातक करता है तो राहु देव की कृपा जातक पर बरसेगी। खराब राहु वाला जातक रोज़ सुबह जब भी अपने घर से बाहर निकलें, रास्ते में उसे जो भी भिखारी दिखाई दे उसे कुछ ना कुछ धन अवश्य दे। साथ में महीने में 1 आध बार काले कपड़ों का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी राहु देव की कृपा बहुत जल्दी अति शीघ्र प्राप्त होती है। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।